का एक्स 1 2 3 4 5 6 बाबू का एक्सरसाइज करो 1 2 3 4 5 6 7 हाँ रुको बाबू का करो तो फिर तुम्हारा करो बाबू। कैसे करते हैं? आजा आजा चिड़िया को बुलाओ बाबू, चिड़िया बुलाओ, तुमने बुला लो चिड़िया को। बुलाओ चिड़िया बुलाओ। कैसे बुलाती है बुलाओ। बाबू तुमको नींद आ रही है क्या? बाबू नींद आ रही है? अरे 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 ये कैसे आ रही है बाबू को नींद? ये सो जा सो जा सो जा। फ्रेंड्स आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घर में बहुत अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पूजागिरी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। ये देखिए दोस्तों अभी मैं छत पे अपने दोनों बच्चों को लेके आई। ये देखिए इसलिए हम छत पे आए हैं घूमने के लिए। बोलो बाबू घूमने के लिए आए ना छत पे। पुन्नू मेरी जीभ दिखाती है। टुन्नू तुम कैसे करोगे? कैसे करोगे? ओए बाबू को कैसे खिलाते हैं? बाबू दीदी के संग खेल लो। दीदी के संग कैसे खिलाते हैं? दीदी का कान पकड़ लो। कान पकड़ो तो कैसे पकड़ते बाबू? काट लेगी दीदी। हाँ देखो दीदी अपना दांत दिखा रही है। दीदी का दांत कितना बड़ा बड़ा। आज एक दांत टूट गया पुन्नू का, है ना पुन्नू? कहाँ टूटा तुम्हारा दांत? इधर से। हाँ ओए पुन्नू को पता है कि पुन्नू का दांत कहाँ से टूट गया। देखो तो कितना सुंदर सुंदर हवा बह रहा है। देखो तो देखो। देखिए दोस्तों ये मेरे दोनों बच्चे, आप लोगों ने देखा कि मेरे दोनों बच्चे कैसे हैं। आप लोग थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे कि मेरे दोनों बच्चे कैसे। पता नहीं दोस्तों भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी क्यों बनाई है कि मेरे दोनों बच्चे ना तो चलते हैं ना बोल पाते हैं। बहुत मुश्किलों से मैं उनको बिठा पाती हूँ और मैं अकेले ही इन दोनों बच्चों को संभालती हूँ। आप सोच रहे हो दोस्तों कि मैं अकेले क्यों संभालती हूँ? दोस्तों मेरी सारी फैमिली जो है वो बाहर रहती है, मैं अकेले गांव में रहती हूँ, तो मैं अकेले अपने दोनों बच्चों को देखती हूँ। तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी मुश्किलों से होगी। मैंने छोटी सी ज़िंदगी में अपने बहुत कुछ देख लिया दोस्तों। मतलब मेरी जब से पढ़ाई ख़त्म हुई, शादी हुई, बच्चे हुए, मेरे भगवान ने बच्चे भी ऐसे दिए कि मैं उनसे हमेशा परेशान ही रहती हूँ। क्योंकि दोस्तों मुझे उनका लैट्रिन, पेशाब, खाना पिलाना सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि वो दोस्तों अगर उनको भूख भी लगती है तो भी वो नहीं बोल पाते कि मुझे भूख लगी है खाना दो, या लैट्रिन पेशाब लगे तो भी नहीं बोल पाते कि मुझे लैट्रिन करना है या पेशाब करना है। सब कुछ उनका दोस्तों बिस्तर पे ही होता है। फिर सारा कुछ धोना करना सब। मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ और मैं परेशान भी हो जाती हूँ। दोस्तों भगवान ने मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों लिखी है? मेरे जैसे बहुत से ऐसे माँ बाप होंगे जिनके पास ऐसे बच्चे होंगे जो ना चलते होंगे ना बोलते होंगे, तो वो ज़रूर समझ सकते हैं कि मैं कितनी तकलीफ़ में रहती होंगी और अपने बच्चों को पालती होंगी और पोसती होंगी। दोस्तों तो मैंने अपने बच्चों का बहुत इलाज करवाया। दिल्ली के हर सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल सब जगह करवाया। आयुर्वेद हो या किसी ओझा गुनी के पास हो वहाँ भी दिखाया। हर तरह का मतलब इलाज करा के थक चुकी हूँ। फिर भी भगवान ना जाने क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसे करता है कि बिल्कुल भी मेरे बच्चे ठीक भी नहीं होते। दोस्तों जो कोई भी बताता है, जहाँ बताता मैं वहाँ अपने बच्चों को लेके जाती हूँ, ये सोच के कि शायद मेरे बच्चे यहाँ ठीक हो जाए। पर दोस्तों हर बार मुझे हर जगह से आशा लेके जाती हूँ और निराशा होके आती हूँ। मैं थक चुकी हूँ दिखा दिखा के। भी समझ नहीं आता कि मैं अपने बच्चों को कहाँ दिखाऊं कि वो थोड़ा सा भी ठीक हो जाए और अपना क्रियाक्रम वो स्वयं कर सके। पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा दोस्तों। थंबनेल में तो आपने देखा होगा दोस्तों कि मेरी लड़की के पैर में वो लोहे का जूता सा लगा। वो 10 साल की होगी मेरी लड़की, वो चलती नहीं है दोस्तों। तो मैं राजस्थान गई थी, वहाँ से मैंने अपनी लड़की के लिए वो जूता बनवाया था और लड़की के लिए भी बनवा रखा है। तो लड़की को वो पहना के कोशिश करते हैं चलाने के लिए। पर दोस्तों जब तक मैं उसको पहनाऊंगी तब तक ही वो चल पाती है, उसके बाद फिर वो गिर जाती है। और लड़के को देखा आप लोगों ने कि मैं बिठाने का कोशिश करती हूँ, रोज़ वैसी एक्सरसाइज कराती हूँ थोड़ा बहुत, कि थोड़ा बहुत भी वो बैठने लगे या मेरी लड़की थोड़ा बहुत भी चलने लगे तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी।
क्योंकि दोस्तों घर का सारा काम, उसके बाद फिर अकेले बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। नहीं दोस्तों, भगवान ने मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा कि मेरे एक नहीं दो बच्चों को ऐसे विकलांग हो गए, जो ना चल पाए, ना बोल पाए, ना कुछ खुद से कर पाए। मेरे साथ साथ उन दोनों की ज़िंदगी भी बर्बाद है, ना तो पढ़ सकते ना लिख सकते। बेचारे मन में सोचते होंगे कि हम भी पढ़ते, हम भी खेलते। वो बच्चों के साथ खेल भी नहीं पाते दोस्तों। उनका बहुत मन करता है बच्चों के साथ खेलने का या चलने का, पर वो कुछ कर ही नहीं पाते। दोस्तों मेरे ऐसे बच्चे हैं तो मुझे इनको लेके भी कहीं आने जाने में इतनी तकलीफ़ होती है, मेरी समझ में भी नहीं आता। मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ, चाहे शादी ब्याह हो या किसी रिलेटिव के घर हो, जाने में बहुत तकलीफ़ होता है। क्योंकि मेरी बेटी ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है, ना किसी से बात करना पसंद आता है, ना मैं अगर मैं फ़ोन पे भी बात करूँ तो भी उसको दिक्कत होती है दोस्तों। और उसका खाना पीने में मेरे दोनों बच्चों का एकदम सबसे अलग है, इसलिए मुझे कहीं ले जाने में भी थोड़ी तकलीफ़ होती है कि दूसरे के घर ले जाकर मैं क्या खिलाऊं क्या पिलाऊं। क्योंकि वो खाने में भी खाली दलिया खिचड़ी, और अगर रोटी खिलाऊं तो 1-2 घंटा पहले मुझे दाल में भिगो के रखना पड़ता है, तब जाके वो कहीं, वो भी ज़्यादा नहीं खा पाते, 2 चम्मच 4 चम्मच खा पाते। और मुझे खुद से उनको 2 घंटा 3 घंटा पे खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं है कि वो बोल सके कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाना दो या पानी दो। तो मुझे खुद अपने हिसाब और अपने अंदाज से उनको खिलाना पड़ता है दोस्तों। लोग सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें मैं अपने जीवन की आप लोग को क्यों बता रही हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ कि अगर किसी भी मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, यार को या किसी को भी, भाई बहनों, किसी को भी अगर कोई जगह ऐसी पता हो जहाँ ऐसे बच्चों का अच्छे से इलाज होता हो, चल फिर सके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जाके एक बार इलाज करा दूँ। शायद भगवान की दया से या आप लोग की दुआ से वो थोड़ा ठीक हो जाए, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुधर जाए। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि भगवान मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसे बच्चे दे, लेकिन भगवान किसी को भी ऐसी ज़िंदगी और ऐसे बच्चे ना दे, क्योंकि बहुत परेशानी होती है दोस्तों ऐसी ज़िंदगी से। ना तो हम जी सकते ना मर सकते, क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो उन दोनों बच्चों को कौन देखेगा। पता नहीं भगवान ने इन बच्चों की ज़िंदगी में इतना दुख क्यों दिया है। शायद इन्होंने पिछले जन्म में कुछ बहुत ही बुरा कर्म किया होगा, इसलिए शायद ये इस जन्म में भुगत रहे दोस्तों। और शायद मैंने भी कोई बहुत बुरा कर्म किया होगा, इसलिए मुझे भी इतना तकलीफ़ और ये सब सहना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, ये मेरा बेटा ऐसे ही हमेशा सोया रहता है। ये देखिए मेरी बेटी तो ये थोड़ा बहुत बैठ भी जाती है। ये भी देखिए, निकाल मुँह में से। टुनु क्या कर रहे हो? बाबू पत्ते से खेल रहे हैं। टुनु देखो दीदी क्या कर रही है, देखो तो टुनु क्या कर रही हो, बोल दो। टुनु को नींद आ रहा है क्या? नींद आ रहा है? बाबू किसको बुला रहा है? वो देखो देखो किसको बुला रहा है बाबू। ये देखिए नहा के आ गया फटाफट से, खाली पानी से नहाया है आज। हाँ आज खाली पानी से नहाया है, साबुन शैम्पू कुछ नहीं लगाया हूँ मैं। शैम्पू खत्म मेरे घर में बोल दो। हाँ चलो दीदी को भी नवा दूँ, नहीं तो मुंह में लगेगा अभी। नो सीधा हो जाओ, सीधा सो जाओ। देखिए दोस्तों ये अपनी दीदी को पीछे से काटने के फिराक में है कि कब पकड़ के काट ले। पुनः भाग जा, नहीं तो दांत खा जाएगा। देख देख कैसे कर रहा है, देख भाग भाग। बाबू बुलाओ दीदी को खेलने के लिए, बुलाओ तो दीदी बॉल लेके आएगी, बुलाओ, बुला लो।
दोस्तों कभी कभी मैं अपने वो बीते हुए दिनों के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, मैं कैसे हो जाती हूँ कि मैंने छोटी सी उम्र में कितना कुछ सहा और क्या क्या देख लिया है। ऐसा किसी के साथ ना हो। मैंने बहुत कष्ट सहे, मेरे बच्चों ने भी बहुत कष्ट सहे। एक एक महीने 2-2 महीने की हॉस्पिटल में मुझे अपने बच्चों को लेके रहना पड़ता था, फिर भी भगवान नहीं देखा और मेरे बच्चों को ठीक नहीं किया। पर चलिए कोई नहीं दोस्तों, लोग कहते हैं जिसकी किस्मत में जितना होता है, जैसा होता है उसको वैसा ही मिलता है और उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मेरी किस्मत में ये थे, पर मैं फिर भी खुश रहती हूँ कि मेरी किस्मत में तो ऐसे किसी के पास तो ये भी नहीं होता दोस्तों। और दोस्तों मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ भी आपके दोस्त फ्रेंड हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि वो लोग मुझे कमेंट्स करके बता सके।